हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस.के. वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशतता प्रश्नावली की। और आज हम स्टार्ट करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन से। राम्स सैलरी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। फाइंड नेट चेंज इन हिज सैलरी। राम की तनख्वाह पहले 10% बढ़ाई जाती है और बाद में 10% कम कर दी जाती है, और उसकी तनख्वाह में कुल कितने प्रतिशत बदलाव हुआ आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 1% इंक्रीज हुआ, सेकंड 10% इंक्रीज हुआ, थर्ड है 10% डिक्रीज हुआ, और फोर्थ है 1% डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब वृद्धि होना है और डिक्रीज का मतलब है कमी होना। तो करते हैं इस सवाल को। आपको 2-3 तरीक़ों से ये सवाल करवाएंगे। देखिए किस तरह से करना है आपने। पहला काफ़ी शॉर्टकट तरीका, काफ़ी छोटा तरीका। अगर किसी पर्सन में जितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है उतने ही प्रतिशत की अगर कमी कर दी जाती है तो ऐसे सवालों में हमेशा ही कमी होगी। ऐसे सवालों में हमेशा ही कमी होगी। तो इस पर्सन में देखिए पहले 10% बढ़ाया जा रहा है और बाद में 10% घटाया जा रहा है, तो इस सवाल में हमेशा ही कमी होगी, हमेशा ही डिक्रीज होगा, कमी होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा क्योंकि इंक्रीज का है, और ऑप्शन ए भी कट जाएगा, इंक्रीज का है। तो उत्तर इन दोनों में से होना है, डिक्रीज होगा, इतना कन्फर्म है। और कितनी कमी होती है ऐसे प्रश्नों में, ये x²/100% की कमी होती है। x²/100% की कमी होती है। तो इस सवाल में देखिए x का मान क्या है, ये जो 10 दी हुई है ना, ये 10 रकम, ये 10 x का मान है। यानी इस पर्सन के अंदर हमें कह रहा है कि 10% बढ़ाई जाती है और 10% घटा दी जाती है। तो इस पर्सन में हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि कमी होगी, और कितने प्रतिशत, x²/100 की कमी होगी। और x की वैल्यू ये 10 है, ये 10, तो 10 की स्क्वायर बटा 100, तो 10 की स्क्वायर यानी 100/100, 100/100 कितना, 1% कमी होगा, 1% डिक्रीज होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लो आपने कुछ अलग तरीके से करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी सवाल कर सकते हो। आपको एक ट्रिक बताई हुई है, ये वाली, a+b+ab/100। आप इसका इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। जो पहले कराया था वो सबसे छोटा था, इससे करोगे तो a का मान 10, पहले 10 बढ़ाया जाता है प्लस का, फिर 10 घटाया जाता है माइनस का, प्लस माइनस गुणा करके माइनस, 10 × 10 बटा में 100। देखिए कमी के लिए माइनस यूज किया है। 10 ए का मान प्लस का 10 है क्योंकि बढ़ाया जा रहा है, बी का मान -10 है क्योंकि घटाया जा रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो 2 0 से 2 0 काट दो, ये 1 आ गया, और ये 10 प्लस का, ये 10 माइनस कट गया, हमारे पास बच गया माइनस का 1। माइनस कमी को बताता है, डिक्रीज को, 1% कमी होगा। ठीक है भाई। इसके अलावा भी आप इस पर्सन को एक तरीके से और कर सकते हो। मान लो कि किसी व्यक्ति की सैलरी 100 रुपये है, राम की सैलरी 100 रुपये है, पहले 10% बढ़ाई जाती है, 10% बढ़ाई जाती है तब 110 हो जाती है। फिर 10% घटाई जाती है, 10% घटाई जाती है, तो 110 का 10% निकालोगे तो 11 आता है। 110 का 10% निकालोगे तो 11 आता है। 11 घटा दो, 99 रह जाएगा। यानी जो सैलरी 100 रुपये थी वो 99 रहेगी, 1 रुपये की कमी होगी। और कमी का प्रतिशत, एक कम हुआ, किससे कम हुआ, 100 से। प्रतिशत लगाना है तो मल्टीप्लाई 100, कटिंग कर दो, कितना आ गया, 1% कमी। तो कुल मिला के 3 प्रकार तरीके बता दिए आपको, जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। फरहान सैलरी इज फर्स्ट इंक्रीज 20% देन डिक्रीज 10%। फाइंड नेट चेंज इन हिज सैलरी। फरहान की तनख्वाह पहले 20% बढ़ाई जाती है और बाद में 10% कम कर दी जाती है। उसकी तनख्वाह में कुल कितने प्रतिशत बदलाव हुआ। अब देखिए इसको करना है। अब इन दोनों सवालों में अंतर देखिए। इस सवाल में 10% और 10% जो परसेंटेज थी वो सेम था, लेकिन इसमें देखिए पहले 20% दिए और बाद में 10% ये अलग अलग दिए। यानी यहाँ पर 2 अलग अलग परसेंटेज दिए हैं, और पहले वाले सवाल में दोनों परसेंटेज सेम थे। तो इसको आप सवाल को इस ट्रिक से कर सकते हो, ये वाली ट्रिक भी काम आ सकती है। और इससे नहीं करोगे तो आप इस तरह से कंसेप्ट से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही तरीके करवा देता हूँ। तो ये वाली ट्रिक लगाइए, अगर a+b+ab/100, निशान का ध्यान रखिएगा। और ये वाला निशान तो बहुत ज़्यादा केयर करने वाली बात है, क्योंकि ये निशान इन दोनों के निशान पर डिपेंड करता है
और आपको बता देता हूँ, अगर प्लस का प्लस से गुणा करें तो प्लस आता है, माइनस का माइनस से गुणा करें तो भी प्लस आता है। इसके अलावा प्लस का माइनस से गुणा करें माइनस, और माइनस का प्लस से गुणा करें तो माइनस आता है। तो ये वाला जो निशान है, ये वाला, ये डिपेंड करता है इन दोनों के निशान पर। अब इसी सवाल में बता देते हैं आपको कैसे। इस प्रश्न में अपने को कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि फरहान की तनख्वाह पहले 20% बढ़ाई जाती है, तो प्लस का 20 बढ़ाई जाती है, प्लस का 20, और बाद में 10% कम कर दी जाती है, यानी माइनस का 10। तो ए का मान, ए का जो मान है प्लस का 20, ए का मान प्लस का 20, प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम प्लस लगाते नहीं हैं। और बी का मान -10, ये वाला निशान है ना, अब ये डिपेंड करेगा, देखिए माइनस, ये प्लस गुणा करके, माइनस और प्लस गुणा करके माइनस आएगा, और माइनस का कितना 200 बटा में 100, कटिंग कर दो। चलिए इसको सॉल्व करो। 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया कितना 8%, 8%, और 8 प्लस का है तो 8% क्या होगी, वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा 8%, वृद्धि आंसर दिया होगा कहीं ना कहीं, देखिए 8% वृद्धि, ये रहा ऑप्शन नंबर। देखिए 8 2 में दिया हुआ है, अब जल्दबाजी में गलत मत कर देना, 8% डिक्रीज भी दिया है और 8% इंक्रीज भी दिया है, तो इंक्रीज का मतलब वृद्धि होता है, तो 8% प्लस का उत्तर आए ना, प्लस का उत्तर आए तो वृद्धि, और माइनस का उत्तर आए तो कमी। तो हमारे सवाल में वृद्धि हो रही है, ध्यान रखिएगा, तो हमारे सवाल में ये वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि कितने प्रतिशत हो रही है, हमारे प्रश्न में वृद्धि हो रही है और 8% की वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8% वृद्धि होगी। ठीक है भी। इस सवाल को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, एक अदर तरीके से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। अदर तरीके से देखिए कैसे करना है। आपको क्या दे रहे हैं, आपको दे रहे मान लेते हैं अपने राम, उनकी तनख्वाह 100 रुपये है, पहले 20% बढ़ाई जाती है, लो 20% बढ़ा देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं, 120 कर देते हैं, और बाद में 10% कम कर देते हैं, तो 10% कम कर देते हैं, तो 120 का 10% 12 होता है, 120 का 10% जो होता है वो 12 होता है, तो 12 घटा दो, कितना बचेगा, 108 बचेगा क्या, 108 और 12 120। अब देखिए जो सैलरी 100 रुपये थी वो बढ़ के 108 होगी, कितनी बढ़ी, 8 बढ़ी, 8 बढ़ी किससे, 100 से, प्रतिशत लगाना है गुणा 100, कितने परसेंट बढ़ गई, 8% बढ़ गई, यही बताना था, बी ऑप्शन 8% इंक्रीज होगी, 8% बढ़ गई। देखिए जिनको समझ नहीं आ रहा हो आप वीडियो को 2 बार ही प्ले करके देख लीजिए, क्योंकि क्लास में आप टीचर को प्ले नहीं कर सकते दोबारा, यहाँ पर आप जितनी बार चाहें दोबारा चला चला के देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, ए इज 50% मोर देन सी, बी इज 20% मोर देन सी। ए जो है वो सी से 50% अधिक है, और बी जो है सी से 20% अधिक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, और ए बी का कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है ए कितना प्रतिशत है। तो चलिए देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहे कि ए इज 50% मोर देन सी। अब हमको यहाँ पर जो सेट करना है ना, ये ध्यान रखिएगा, ए बी और सी तीनों में आपको देखिए कह रहे ए इज 50% मोर देन सी, सी से 50% मोर देन है, और बी इज 20% मोर देन सी। इन तीनों का सी से दिया हुआ है, हिंदी में देखो, ए सी से 50% अधिक है, और बी सी से 20% अधिक है। सी को 100 मान लो, सी को 100 मान लो, सी को अगर 100 मान लेते हैं, सी को 100 मान लेते हैं, सी को 100 मान लेते हैं, तो ये कह रहा है कि ए इज 50% मोर देन सी। तो अगर इस सी 100 है तो ये 50% मोर देन, ये 50 ज़्यादा है, 150 हो गया। और वैसे बी का क्या करें, बी इज 20% मोर देन सी, यानी बी सी से 20% ज़्यादा है, तो सी 100 है तो ये 20% ज़्यादा है, 120। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या चीज़ कहना चाहता हूँ, हिंदी में देख लीजिएगा। आप कह रहा है ये चीज़ समझनी जरूरी है, ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 चीज़ें हैं, ए बी और सी। कह रहा है कि ए सी से 50% ज़्यादा है, तो सी को 100 माना, तो ए 50% ज़्यादा तो 150। बी सी से 20% अधिक है, बी 100 है तो ये 20% अधिक है, तो ये 120। अब इनका कटिंग कर लो, कटिंग करने की जरूरत भी नहीं, कटिंग मत करो, सीधा डायरेक्ट करेंगे, हमें जो पूछ रहे हैं, कटिंग नहीं करते हैं, ये कटिंग नहीं करते। चलिए हमें कह रहे हैं पहला सवाल देखिए, इसमें 4 सवाल हैं, ए बी सी और डी,
यहाँ 4 अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए, ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को करें, देखो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना प्रतिशत है। ए कितना है 150, बी कितना है 120, यानी जो 150 है ना वो 120 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100, यानी 150 जो है वो 120 का कितना प्रतिशत है, 150 120 का कितना प्रतिशत है। कटिंग कर लो, 0 0, 3 चौके 12, 3 5 15, 4 से कटे 25, 25 5 125, 125% है। यानी ये परसेंट जो था ना, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो 125% है। इसका आंसर जो आएगा 125%, यानी ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का 125% है। इस सवाल को दोबारा रिपीट करके देख लेना आप, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगला करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी अगला क्वेश्चन, इसी में 4 दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बी जो है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। बी जो है ना, बी ये रहा, बी किसका, ए का, यानी 120 किसका 150 का, बी ए का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा में 100, 0 0 काट दें, 3 5 15, 3 चौके 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 80% है। कितना सेकंड का आंसर आएगा 80%। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। जिनको थोड़ा बहुत डाउट है वीडियो वापस प्ले कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन, सी बाय व्हाट परसेंट ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले तो अधिक देखो, ए जो है ना वो बी से कितना अधिक, कितना है, तो अधिक तो 30 है, ये तो 120 है, ये 150 तो 30 अधिक है, तो ये 30 अधिक है ना, ये कितना प्रतिशत अधिक है, ये 30 अधिक है, 30 मोर देन है मतलब, और ग्रेटर देन बोल सकते हो, मोर देन बोल सकते हो, 30 अधिक है, और किससे अधिक है 120 से अधिक है, प्रतिशत लगाना तो गुणा 100, यानी ए जो है ना 30 अधिक है, और किससे अधिक है बी से, तो 30 अधिक किससे हुआ 120 से अधिक है, और प्रतिशत लगाना गुणा में 100, 0 0 कैंसिल कर दो, 3 चौके 12, इससे कटें तो 25% मोर देन है, यानी ए बी सी कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका 45 का अगला नेक्स्ट कौन सा है, 4th क्वेश्चन देखिए। 4th, बाय व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। कह रहा है कि जो बी है ना, बी जो है ना, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत कम है, लेस देन है, कम कितना है 30 कम है, किससे कम है 150 से कम है, प्रतिशत लगाएं तो गुणा में 100, 0 0, 3 5 15, 5 दूनी 10, तो 20% लेस देन है। कितना लेस देन है 20% लेस देन है। ठीक है जी, हो गया, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ है, हाँ ये हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या 46 करते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या चीज़ दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 46, ए इज 50% मोर देन बी, बी इज 20% मोर देन सी, देन ए, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में देखिए क्या कुछ है, हिंदी में दिया हुआ है ए बी से 50% अधिक है, बी सी से ये 20% अधिक है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं। पहले आप इसका इस्तेमाल करो, स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो, और आप आंकड़े बनाओ, आंकड़े बनाओगे तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ भी देखिए क्या कह रहा है, ए बी से 50% अधिक है, और बी सी से 20% अधिक है। सी से चलेंगे, सी 100 मान लिया, सी को 100 मान लिया। इस स्टेटमेंट को देखो, बी सी से 20% अधिक है, बी इज 20% मोर देन सी, तो सी अगर 100 है तो 20% मोर देन 120, सी अगर 100 है तो बी जो है ना, बी 20% ज़्यादा है, तो 120 हो गया। चलिए आगे क्या करें, बी ए जो है ना, ए, इस स्टेटमेंट को देखो, ए बी से 50% अधिक है, ए इज 50% मोर देन बी, ए बी से 50% अधिक है, तो बी देखो, बी कितना है, बी 120 है, इसका 50% करें, आधा करें तो 60 हो गया,
बी 120 है ना, इसका बी का 50% करें यानी आधा कर दें तो 60 हो जाएगा, और ए ना इससे 50% ज़्यादा है यानी 120 तो है ही, प्लस 50% ज़्यादा है, मतलब 120 में 60 जोड़ दो तो कितना हुआ, ये 100 हुआ, ये 120 हुआ, और ये 120 से 60 ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है तो ये 180 हुआ। यानी ये हमारा लास्ट फाइनली बन जाएगा 180, 120 और 100। एक बार फिर से बता देता हूँ, जिसको समझ नहीं आया दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए क्या कहना चाहता है। हाँ भी, ये हमको कह रहा है कि हमारे सामने ये दिया हुआ है, कह रहा है कि ए जो है बी से 50% अधिक है। यहाँ बी को मत मानना, आप दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट डिपेंड देखो ए जो है ना वो बी पर डिपेंड कर रहा है। ए बी से 50% अधिक है, और बी सी पर डिपेंड कर रहा है, बी सी से 20% अधिक है। लास्ट में किस पर डिपेंड कर रहे हैं, सारे सारे किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ए जो है ना, ए बी से 50% अधिक, बी सी से 20% अधिक, मतलब फाइनली सी पर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, फाइनली सी पर डिपेंड कर रहा है। तो सी को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। सी को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ये लो सी को 100 मान लिया। अब बी और सी का क्या कहा, बी सी से 20% अधिक है, तो 100 है, 100 का 20% 20 होता है, तो 20 अधिक है तो 120 हो गया। अब यहाँ देखो ए बी से 50% अधिक है, ए जो है ना ए बी से 50% अधिक है, 50% अधिक है। देखो ए बी से 50% अधिक है, यानी एक ए जो 120 तो है ही, और इससे कितना अधिक है, 50% अधिक है, यानी बी का 50% करना 60 अधिक है, तो ये 60 जोड़ दो, ये कितना हो गया 180। 100 ये तो हुआ 120 और ये 180। अब देखो हमारे पास 4 पर्सन इस पर डिपेंड कर रहे हैं, चारों क्वेश्चन को करेंगे। ये फाइनली हो चुका है, आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो प्ले दोबारा कर लेना। हमारे पास ये फाइनली ये इतना आ चुका है, ये 180 आ चुका है, ये 120 आ चुका है, और ये 100 आ चुका है। ठीक है जी। अब इसको वीडियो को अगर अभी भी समझ नहीं आई कैसे आया तो एक बार फिर से प्ले कर लेना, मैंने 2 बार बता दी है। और अब देखो आगे करना क्या है, हमें पर्सन क्या दिया हुआ है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए जो है ना 180, वो बी का मतलब 120 का, 180 120 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाना गुणा में 100, तो 0 से 0 काट दूँ, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से काटें 50, 150%। आंसर कितना आएगा, 150% आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। अगला देखो, इसको मिटा देते हैं एक बार। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, ये 180 था ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी जो है ना, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी मतलब 120, बी मतलब 120, और ए का मतलब 180 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने गुणा 100, 0 0 6 3 18, 6 दूनी 12, 200 में 3 का भाग दे लो, 3 6 18, 3 6 18, 2/3, या 66.666, 66.666, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 66.67, जो मर्जी लिखो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन चेंज कर लो, थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। बाय व्हाट परसेंट बी लेस देन किसी मोर देन कर देना, क्योंकि जो अपने को ये दिया ना बी मोर देन ए बी से, एक सेकंड रुकिएगा, इसे ये कर लीजिएगा, हिंदी में से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो आप इसको कर लो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ कर लो ए जो है ना वो मोर देन बी, ए बी से कितना मोर देन है, कितना ज़्यादा है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार मैं इसको कट कर देता हूँ, आपको दिखाई दे देगा, एक मिनट। हाँ जी, इसमें आप ऐसे कीजिए, ये जो है ना सी, ये कर लो ए बी से कितना प्रतिशत कम लिखा हुआ ना, उसमें अधिक कर लो, कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ए कितना मोर देन है बी से। ठीक है, तो ए देखिए ए 180 है, और बी से कितना मोर देन है, कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। 60 ज़्यादा किससे होगा, 120 से होगा या 180 से, 120 से होगा। ज़्यादा जो होगा मोर देन होता है, छोटी से होता है, और मल्टीप्लाई 100, तो 60 ज़्यादा है। प्रतिशत में बताना है तो 60 किससे ज़्यादा हुआ, 120 से ज़्यादा हुआ, 0 0 काटो, 6 दूनी 12, प्रतिशत के लिए गुणा 100 था, 50% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 50%। और वैसे भी इसने बताया था यहाँ,
ये देखो ये बताया था ए बी से 50% अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी जो है ना ये बी, वो ए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए कम कितना है, बी जो है 120 है, ए 180 है, कम कितना है, कम है 60, वही 60। इस बार कम किससे, 180 से कम है। देखिए पिछले सवाल में ज़्यादा था, तो ज़्यादा तो 120 से था, पर कम किससे है, कम है 180 से। और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा में 100, 0 0 6 3 18, 100/3 करें तो 3 3 9 3 3 9 1/3 33 है, 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया मैंने, आप एक बार इसको रिपीट करके देख लेंगे क्या कुछ है। देखिए जो स्टूडेंट थोड़ा गणित में तेज़ है उनको तो एक बार में समझ में आ जाएगा, जिनको थोड़ी दिक्कत है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि 2 नंबर्स, क्या दिया हुआ है, 2 नंबर्स आर 50% मोर एंड 20% मोर देन ए थर्ड नंबर, तीसरे नंबर से ज़्यादा है। और फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट % ऑफ सेकंड नंबर। दो संख्याएं किसी संख्या से 50% और 20% क्रम से अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो वही सेम सवाल, हमें 3 संख्या माननी है, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, 3 संख्याएं माननी है। और हमें क्या करें, करें कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 50% और 20% अधिक है। ये लो, ये अगर 100 है तो पहली 50 ज़्यादा है, दूसरी 20 ज़्यादा है, यही करें। कह रहे हैं 2 नंबर्स आर 50% मोर और 20% मोर देन थर्ड नंबर। तीसरा नंबर अगर 100 है तो ये पहले वाला जो है ना ये 50 ज़्यादा है, दूसरे वाला 20 ज़्यादा है। 100 से 50 ज़्यादा, 50% ज़्यादा 150 और 20% ज़्यादा 120। अब हमें क्या करें, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या यानी 150, दूसरी संख्या यानी 120 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाना गुणा 100, यानी पहली संख्या यानी 150 जो है ना, दूसरी संख्या यानी 120 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाना गुणा में 100, 0 0 3 चौके 12, 3 5 15, 4 से कटे 25, 25 100, 25 5 125, 125%, 125% ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है जी। और देखिए इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और आज की वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया है 43 नंबर, 44 नंबर, 45 नंबर, 46 नंबर और 47 नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 48 से लेके और इसके ये सवाल 53 तक करवा देंगे। ऐसे अलग अलग वीडियो में अलग अलग करवाते रहेंगे। और एक पर्सन था, उस पर्सन को एक और गौर कीजिएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक सेकंड देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखना, सेम वैसे क्वेश्चन है। अगर आप ये कर पाओ तो आपको ये लगता है कि अगर ये कर पाओगे तो ये आपको समझ में आ रहे हैं। और वैसे ये प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, इससे आगे के प्रश्न भी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है इस तरह का जो निशान है ऑल का, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय, टेक केयर।